अकील दानी साहब की तबीयत कुछ ज़्यादा इतनी बेहतर नहीं कि इतनी देर तक बैठ सकें, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो जो सुनाना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, वो तशरीफ़ लाएँ और सुनाएँ। बहुत शुक्रिया। मेरे मुताबिक जो कुछ कहा गया है उसके लिए शुक्रिया के अल्फाज मेरे पास नहीं है। सबकी मोहब्बतों की ये आला मिसाल है, ज़र्रे को आफताब बनाना कमाल है। सूरत हवाल ये है कि जब लोग किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी कोताहियाँ, उसकी खामियाँ भी नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तमाम शोरा दोस्तों का जो अकनाफ़े बरतानिया से हैं तशरीफ़ लाए इस वक्त। मेरे लिए बड़े फ़ख्र मसरत की बात है। मेरे बहुत से मिलने वाले हैं यहाँ, मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। मेरे पास शुक्रिया के अल्फाज नहीं हैं कि मैं सबका तहे दिल से मुतरिफ़ हूँ और सबका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं एक दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। आज की महफ़िल हमारे एहसान शाहिद साहब ने सजाई है, उनके और मुंतज़मीन आला ने सजाई, अभी तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने मेरी किताब से कुछ हवाले भी दिए। हम इन्हें मुजाहिद उर्दू कहते हैं। अगर ये हॉल हमें फराहम न करते तो हम बेहाल हो चुके हैं। मैं उन तमाम दोस्तों का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो यहाँ ज़राए इबलाग़ से तशरीफ़ लाए हैं। होता यह है कि जब बहुत दिन तक कोई आदमी कोई जगह होता है, और मुझे कोई तकरीबन निस्फ़ सदी हो रही है इस मुल्क में आए हुए, तो बहुत कुछ मैंने पाया है इस मुल्क से। तमाम तर कोशिशों के बावजूद दिया बहुत कम है। मैं दो चार लफ्ज़ बज़्म सुखन के लिए कहना चाहता हूँ। इस वक्त जो बहुत फ़आल जमातें हैं, न सिर्फ बरतानिया में बल्कि यूरोप में, उनमें से एक बहुत मोतबर और मोहतरम जमात है हमारी बज़्म सुखन। और बज़्म सुखन ने पता नहीं किस सिलसिले में, किस वजह से मेरा नाम शामिल किया है सरपरस्तों की फहरिस्त में। मैं पहले भी एक जगह अर्ज़ कर चुका हूँ कि मिठाया है मुझे स्टेज पर यूँ मेरे बालों में चांदी आ गई। इस तमाम मोहब्बतों का सेहरा बज़्म सुखन के तमाम लोगों के साथ, खुसूसन सुहेल ज़र्रात खलीस की काविशों की नज़र है। और बज़्म सुखन चंद साल से अपने तमाम तर मेहनतों और काविशों से इस मुल्क को गुलजार बनाए हुए है। एक बात मैं अर्ज़ कर दूं कि हम सब बिल्कुल किसी माली इमदाद के बगैर सिर्फ अदब की मोहब्बत में आप सबता सरों ने वो कर्ज़ उठाए हैं कि वाजिब में नहीं। वरना अमूमन क्या होता है, जमातें होती हैं, फिर उनके कुछ अरकान होते हैं, फिर उनको कुछ महाराज सालाना मुआवजा देते हैं। लेकिन सुहेल ज़र्रात खलीस की हिम्मत की मैं देता हूँ कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम जब तक सिलसिला चला रहे हैं। यहाँ बहुत से करीबी दोस्त मौजूद हैं। अभी मुफ्ती साहब कुछ आपने ज़फ़र भाई मौजूद हैं, जाहिद भाई मौजूद हैं, बहुत से नाम। मैं माज़रत चाहता हूँ अगर मेरे जहन से कोई नाम निकल जाए। और फिर ये हमारे नौजवान साथी डॉक्टर सफदर सईद हैं, यहाँ कामी हैं, सईद हैं, खाली बहुत से लोग हैं, और अफजल सानी साहब हैं। हमेशा ये हर वक्त हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। मुझे इन सब का भी शुक्रिया अदा करना है। और मैं दो लफ्ज़ सुहेल के मुतालिक कहना चाहता हूँ। वो ये अपने आप को डॉक्टर नहीं लिखते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैनेजमेंट के डॉक्टर हैं, ये सॉलिसिटर भी हैं। लेकिन ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ ये पसंद है कि मुझे सुहेल ज़र्रात खलीस का हो। तो इस बज़्म ने जो कुछ भी किया है पिछले कुछ सालों में, मिसाल में कॉन्फ्रेंसेस, मुज़ाकरे, मुबाहिसे, शेरी महफ़िलें, और न सिर्फ लंदन में बल्कि बैरून लंदन भी जाकर बहुत से शहरों में हमने इल्म फ़न की चिराग जलाने की अपनी से कोशिश की है। और अब सूरत हाल ये है कि हर समत हो रही है इसी अंजुमन की बात, हर समत हो रही है इसी अंजुमन की बात, सरव समन की बात और अर्ज़ वतन की बात। अब कारवाने शेर को मंजिल नहीं मिली, आई है हर ज़बान पे बज़्म सुखन की बात। और ये नतीजा है मोहतरम डॉक्टर सुहेल ज़र्रात खलीस और उनकी साथियों की बेलौस और पुरखरूस मसाई का। मैंने अर्ज़ किया था कि मौसम बेफैज़ को
सर्वो समन करते हैं आप, मौसम बे फैज़ को सर्वो समन करते हैं आप, तंग नाए जहन को रश्के चमन करते हैं आप, आपकी खिदमत के क़ायल हैं सब भाई सुहेल, मुद्दतों से खिदमत शेर व सुखन करते हैं। और उनकी खिदमतों का आज ये एक एजाज़ है कि बहुत दूर से इस सर्द मौसम में अपनी बहुत सी मसरूफियात को तर्क करके लोग यहाँ हुए हैं। और अब मुझे ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि सिला है दोस्तों बज़्म सुखन की काविश का, सिला है दोस्तों बज़्म सुखन की काविश का, और इसको काम से और इसके काम से अहले अदब भी क़ायल हैं कि खुश नसीबी है दानिश तुम्हारी महफिल में अब हिंदो पाक के अहले कलम भी शामिल हैं। यहाँ मौजूद लोग हैं, हमारे डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा ने भी करम किया मेरे ऊपर। एक छोटा सा मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ किताबें ये 3 मेरी मौजूद हैं और इनकी तमाम आमदन एक चैरिटी की अंजुमन को जाएगी यहाँ से। तो अगर आप सवाब में भी हिस्सा लेना चाहें तो ये किताबें यहाँ मौजूद हैं, वो बच्चे वहाँ बैठे हैं वो आपको बता देंगे, हर किताब का कीमत लिखी हुई है। एक बार फिर आप सबकी आमद के लिए दिल से ममनून हूँ। मुझसे एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि टेक्निक इस दौर में दुनिया आगे बढ़ रही है, आप कलम क्यों घिस रहे हैं पिछले 70 साल से 75 साल से। अगर आप सब लोग इजाज़त दें तो 1 मिनट में ये कहना चाहता हूँ कि मैं कलम को रवा क्यों रखूँ। इजाज़त है आपकी? ये मेरा दिबाचा है एतबार का, और एतबार के मुतालिक 2 बातें और अर्ज़ करूँ कि जंग में एक कॉलम में लिखता था हर हफ्ते अदबी। एक तो होता था कॉलम सियासी और माशरती, और एक होता था अदबी कॉलम, उसका नाम था जहानी अदब। बाद को उसको तब्दील किया गया तस्करा किताबों का। तो इस एतबार में बहुत सी किताबों पर तबसरा है, बहुत से लोगों पर तबसरा है, सिर्फ 1 या 2 मज़मून शायद मेरे मुतालिक हैं। अगर आप इसका मुताला फरमाएंगे तो मैं समझता हूँ कि कम से कम निस सदी का अदब आपके सामने आ जाएगा, कैसे कैसे हीरे जगमाते हुए हमसे जमा हुए। मकदूर हो तो खाक से पूछूँ क्या है लहीम, तूने वो जंग हाय, तूने वो गंज हाय ग्राम आया का किया। अभी यहाँ एक साहब ने फरमाया था कि दानिश साहब सुनते ज़्यादा हैं बोलते कम हैं। मुझे ये आदत मेरी बीवी तस्नीम से मिली है। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, वो हर कदम पर मेरे साथ हैं और हर कदम पर मेरी आनत के लिए मौजूद हैं। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। मैं क्यों लिखता हूँ? फ़नून लतीफ़ा से मुताल्लिक़ हर फ़नकार अपनी ज़ात का इजहार चाहता है। मुसव्विर मुँह कलम के ज़रिए अपने तसव्वुर को कागज़ कैनवस पर उतारता है, संग तराश छेनी और हथौड़े के ज़रिए अपने ख़याल की तस्सीम करता है। रक्कास अपनी अदाओं और छप को ज़रिया बनाकर रक़्स को मुजस्सम दिखाने की कोशिश करता है, और एक कलमकार कलम के ज़रिए ख़ुद को सफ़ाए किरतास पर नुमायाँ करता है। ये सब इंसानी फितरत के ज़ाविये हैं। मैं लिखता हूँ अपनी ज़ात के इजहार के लिए, अपने ख्वाबों की तस्सीम के लिए, अपनी सोच और फ़िक्र को दूसरे तक पहुँचाने के लिए, और सबसे बढ़कर माशरे की तत्हीर के लिए। बहुत पहले मैंने अर्ज़ किया था कि ये सब मौजूद यहाँ मौजूद लोग हैं, इनकी तरफ से अर्ज़ करता हूँ कि हम अहले कलम खून जिगर से अपने अफसाने हस्ती को कलम करते हैं। तारीख़ भी ज़िंदा है हमारे दम से, माहौल की तत्हीर भी हम करते हैं। मेरे लिखने की बुनियाद माहौल की तत्हीर ही है। इंसानी माशरा तारीख़ की इब्तिदा ही से खूब ज़िस्त का आईना रहा है, और अहले कलम हमेशा ही से अपनी खूब को अपने कलम से उभारते रहे हैं, उजागर करते रहे हैं। उमूमन शेर गोई को वक्त का ज़िया समझा जाता है, लेकिन शायरी और नस्र कार्य बेकारा हरगिज़ नहीं है। माशरे की बेराह रवी कलमकार को नज़्म नस्र में बहुत कुछ कहने पर उकसाती है। मैंने इस उकसाहट की इस सादत को इस तरह ज़ाहिर किया था, ख़ुद को कैसे न रखूँ हामिले अशार अभी, ख़ुद को कैसे न लिखूँ हामिले अशार अभी, लोग कितने हैं मसाइब में गिरफ़्तार अभी। तो मसाइब में गिरफ़्तार लोगों के मसाइल पर रोशनी डालने के लिए मैं लिखता हूँ कि खैर शर पर फतह पाले, इस यकीन के साथ कि खैर है इस दौर में हर गाम पर पसपा, मगर हार जाएंगे किसी दिन शर के लश्कर देखना। मैं करोड़ों आँखों में बसने वाले ख्वाबों को अल्फाज का रूप देने के लिए लिखता हूँ। माशरे से ज़ुल्म तशद्दुद, बेइंसाफ़ी, लाक़ानूनियत, बेरारवी,
عدم مساوات اور بے یقینی کا قلع کمانے کے لیے میں اپنے قلم و جملے لکھتا ہوں. میں لکھتا ہوں کہ بنجر زمینوں میں پھول کھل اٹھیں، بے نور آنکھیں روشن ہو جائیں، مرجھائے ہوئے لب کھل اٹھیں، آنکھیں آنسو پی سکے، انسان آلام و مصائب سے نبرد آزما ہونے کی قوت پا سکے کہ آلام و مصائب زندگی کا اور معاشرے کا حصہ ہیں. میں لکھتا ہوں کہ آنکھوں میں نہ صرف خواب سجے رہیں بلکہ تقدیر سے نبرد آزما ہو کر خوابوں کو تدبیر دینے کا حوصلہ بھی ملے. میری ارزداشت کے مطابق یہ نہ سوچو کہ کھڑی راہ میں تقدیر ملے، خواب دیکھو کہ کسی خواب کی تعبیر ملے. میں لکھتا ہوں یہ نہ سوچو کہ کھڑی راہ میں تقدیر ملے، خواب دیکھو کہ کسی خواب کی تعبیر ملے. میں لکھتا ہوں کہ چراغ روشن رہیں، اذان، ناقوس اور پیانو کی صدائیں مشام جان کو معطر کرتی رہیں. میں لکھتا ہوں کہ بچے مسکراتے رہیں، کلکالیاں مارتے رہیں، قہقہے لگاتے رہیں. میں لکھتا ہوں کہ انسانی فکر اور جمال کا قافلہ آگے بڑھتا رہے. تاج محل تلاشے جاتے ہیں، بھوک، بیماری، بیکاری، قتل و غارت، خاک و خون اور دہشت کا خاتمہ ہو. میں معاشرے میں تہذیب، مساوات، ضبط، برداشت، لحاظ، مروت اور محبت کا بول بالا ہو اور معاشرہ انسان کی فلاحی اقدار کا حامل ہو، امن اور سکون کی فراوانی ہو. مجھے احساس ہے کہ قلم کی کاٹ تلوار کی کاٹ سے زیادہ تیز ہے. میں اپنے اس کرب کا خاتمہ چاہتا ہوں جس نے مجھ سے لکھوایا تھا کہ جانے کب ہوگی زمانے میں قلم کی پرسش، کونتی پھرتی ہے آفاق میں تلوار ابھی. مجھے یقین ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک دن قلم کی پرسش ضرور ہوگی. اظہار کی بندش کی گرفتاری، لفظ اظہار کی بندش کی گرفتاری کی ایک جھلک اور دکھا دیجئے تو اچھا ہوگا، ایک جھلک اور دکھا دیجئے تو اچھا ہوگا. سوچنے والے بہرحال یہاں سوچیں گے، سوچ پہ پہرے بٹھا دیجئے تو اچھا ہوگا. لفظ اظہار کی بندش کی گرفتاری کی ایک جھلک اور دکھا دیجئے تو اچھا ہوگا. اور سوچنے والے بہرحال یہاں سوچیں گے، سوچ پہ پہرے بٹھا دیجئے تو اچھا ہوگا. یہ خطہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں. کچھ لوگ ذرا سا تاخیر سے آئے تھے، ان سے میں یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی آج ہے یہ سب بزم سخن کا، بھائی احسان شاہد کا اور ہمارے تمام معزز دوستوں کا، ان کا میں ایک بار اور بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ شاید 3 یا 4 یہاں پر ہمارے کونسلر صاحبان بھی ہیں. مجھے معلوم ہے ان کا وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے. ابھی دردانہ صاحبہ بھی مجھے نظر آئی تھی، وہ بھی بہت مصروف ہیں. اور خاص طور سے ہمارے لاشاری صاحب سے بھی یہ ہمیشہ کرم کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں محبتوں سے. تو ان سب کی نظر عرض کر رہا ہوں کہ صلاح دوستو بزم سخن کی کاوش کا، صلاح دوستو بزم سخن کی کاوش کا، اور اس کے کام سے اہل ادب قائل ہیں، اور اس کے کام کے اہل ادب قائل ہیں. یہ خوش نصیبی ہے دانش تمہاری محفل میں، اب ہند و پاک کے اہل قلم میں شامل. صلاح دوستو بزم سخن کی کاوش کا، اور اس کے کام کے اہل ادب بھی قائل ہیں. یہ خوش نصیبی ہے دانش تمہاری محفل میں، اب ہند و پاک کے اہل قلم بھی شامل ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں صبح سے شام تک کیا ہو رہا ہے اور کس طرح آگ اپنا کھیل کھیل رہی ہے. اس پس منظر میں 2 شعر میں عرض کرتا ہوں. ظلمات میں ہمت کی ضیا دیتی ہے، ظلمات میں ہمت کی ضیا ہر گام پہ ایک جلوہ دکھا دیتی ہے. فطرت کا یہ احسان ہے ہم پر دانش، بارود میں بھی پھول کھلا دیتی ہے. جی پھر عرض کرتا ہوں میں. ظلمات میں ہمت کی صدا دیتی، ہر گام پہ ایک جلوہ دکھا دیتی ہے. فطرت کا یہ احسان ہے ہم پر دانش، بارود میں بھی پھول کھلا دیتی ہے. ہم خون جگر سے اپنے افسانے ہستی کو رقم کرتے ہیں. تاریخ بھی زندہ ہے ہمارے دم سے، ماحول کی تطہیر بھی ہم کرتے ہیں.
माहौल की तदबीर भी हम करते हैं। हाँ, भाई जॉन याद आया मुझे और उन्हें पसंद थी ये दो शेर। दो मुतज़ाद कैफियतें हैं। मोहब्बत ज़िंदगी पुरकैफ रातें, बड़ी रंगी कहानी है वफा की, वो पेशानी घूमा था तुमने, महक उसमें अभी तक है बला। मोहब्बत ज़िंदगी पुरकैफ रातें, बड़ी रंगी कहानी है वफा की, वो पेशानी जिसे चूमा था तुमने, महक उसमें अभी तक है बला की। मोहब्बत का, वफा का, ज़िंदगी का हर एक नक्शा क्या है, लबो रुखसार हैं सब ज़िमनी बातें, अदब रोटी में ढलकर रहे। मोहब्बत का, वफा का, ज़िंदगी का हर एक नक्शा बदल कर रह गया है, लबो रुखसार हैं सब ज़िमनी बातें, अदब रोटी में भर कर रह गया है। अभी ताज महल की बात हो रही थी और हमारे अंसारी साहब की बात हुई। कॉलेज के मैगज़ीन में ये दो शेर मैंने लिखे जो मेरे साथ चिपक गए कि शफ़ाफ़ तसव्वुर के सुबुक सागर में, शफ़ाफ़ तसव्वुर के सुबुक सागर में रक्कास शगुफ्ता से कमल होते हैं। शफ़ाफ़ तसव्वुर के सुबुक सागर में रक्कास शगुफ्ता से कमल होते हैं, ये बात अलग ठहरी के तामीर न हो हर जहन में कुछ ताजमहल। ये बात ठहरी के तामीर न हो हर जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। तो अगर मुझे मिल जाए, दोज़ख है ये दुनिया इसे जन्नत नहीं करते। दोज़ख है ये दुनिया इसे जन्नत नहीं करते हैं कैसे जब लोग मोहब्बत नहीं करते। दोज़ख है ये दुनिया इसे जन्नत नहीं करते हैं कैसे जब लोग मोहब्बत नहीं करते हैं। थोड़ दिले इतने कि पजीराई को गम की, हैं थोड़ दिले इतने कि पजीराई को गम की, दो चार कदम चलने की जहमत नहीं करते। क्या कहने हैं थोड़ दिले इतने कि पजीराई को गम की, दो चार कदम चलने की जहमत नहीं करते। हर जोरों सितम को भी समझते हैं मुक़द्दर, हर जोरों सितम को भी समझते हैं मुक़द्दर। हम लोग जब हैं कि बगावत नहीं करते। हर जोरों सितम को भी, हर जोरों सितम को भी, हर जोरों सितम को भी, हर जोरों सितम को भी समझते हैं मुक़द्दर। हम लोग अजब हैं कि बगावत नहीं करते और दिन रात किया करते हैं गर्दान जो हक़ की। दिन रात किया करते हैं गर्दान जो हक़ की, वो दार पे सच कहने की हिम्मत नहीं करते। वो दार पे सच कहने की हिम्मत नहीं करते। एक तर्जुमा है एक आयत का, ये अम्र खुजा जुल्म के तूफ़ान को रोकें, ये अम्र खुजा जुल्म के तूफ़ान को रोकें, कुछ लोग ज़बां से भी मज़म्मत नहीं करते। ये अम्र खुजा जुल्म के तूफ़ान को रोकें, कुछ लोग ज़बां से भी मज़म्मत नहीं करते। हम वो हैं कि हाथों पे शहरियार के दाने, फिर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ज़रा सा मौजूदी हालात। हम वो हैं कि हाथों पे शहरियार के दानिश, जहाँ से भी गुजर जाएं तो बैअत नहीं करते। हम वो हैं कि हाथों पे शहरियार जहाँ से भी गुजर जाएं तो बैअत नहीं करते। तीन चार शेर गज़ल के और अर्ज़ करूँ। गज़ल को हामिले सद एतबार करते रहो, गज़ल को हामिले सद एतबार करते रहो, जो हो सके तो ज़माने से प्यार करते रहो। गज़ल को हामिले सद एतबार करते रहो, जो हो सके तो ज़माने से प्यार करते रहो। और सितम की रात को तारीख़ के हवाले करो, तारीख़ के हवाले करो। फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, चारों तरफ देखिएगा। सितम की रात को तारीख़ के हवाले करो, फिर इसके बाद से लम्हे शुमार करते रहो। सितम की रात को तारीख़ के हवाले करो, फिर उसके बाद से लम्हे शुमार करते रहो। और ज़बान शेर को तलवार की सिफत देकर, ज़बान शेर को तलवार की सिफत देकर, ज़बान शेर को तलवार की सिफत देकर,
لباس ظلم و ستم تار تار کرتے رہو، زبان شعر کو تلوار کی صفت دے کر لباس ظلم و ستم تار تار کرتے رہو، کبھی کبھی تو روایت بھی لطف دیتی، سلمان بھائی کبھی کبھی تو روایت بھی لطف دیتی ہے، غزل میں تذکرہ دل ہزار کرتے رہو، غزل میں تذکرہ دل ہزار کرتے رہو، کبھی کبھی تو روایت بھی لطف دیتی ہے، غزل میں تذکرہ دل نظار کرتے رہو، حصول دید و دانش یہاں خطا ٹھہرا، حصول دید و دانش یہاں خطا ٹھہرا، یہی خطا ہے تو پھر بار بار کرتا، یہی خطا ہے تو پھر بار بار کرتا۔ بہت شکریہ، بہت عنایت، بہت کرم، بہت نوازش۔